हेलो मेरे प्यारे बहादुर साथियों। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। जो दिल के कमजोर हैं वीडियो को तुरंत बंद कर दें। भारत की पारंपरिक जमीन में एक ऐसी दफन कहानी जो कई वर्षों या कहें कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं। आज जितने पहले कभी हुआ करते थे, ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती रही है उतना ही उलझते रहे हैं। ऐसा ही राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीराना पड़ा है। एक गांव जो रातों रात वीराना हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए आखिर इस वीराने गांव का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने के अजीबोगरीब रहस्य हैं। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती थी आज से लगभग 200 वर्ष पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसलिए उसने ब्राह्मण पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी पर उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा हो या कोई आसपास गुजर रहा हो। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। महिलाओं के बात करने की और चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया गया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में यह फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में
पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिसने पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। कुछ गांव के मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आती जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष और डॉक्टर अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही हुआ। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 दिन शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। ये कहने वालों का मत है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा दिया था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद यह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह खुदा हुआ मिलता है।